अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो आज मैंने ट्राई किया है कि मैं अपना फुल डे जो मेरी एक्टिविटी है वो मैं कैप्चर करके और अब व्लॉग की शक्ल में आप लोगों को दिखा सकूँ। तो मैंने वही किया है। तो मॉर्निंग टाइम फ्रेश होने के बाद नाश्ता वगैरह किया और बच्चों को लेकर जा रही थी मैं पार्क। तो जल्दी से तैयार हो गए। मैंने बच्चों को भी कहा कि जल्दी से आप लोग भी तैयार हो जाओ, पार्क चलते हैं, थोड़ी सी पार्क में जाकर धूप खाएंगे। यस, धूप लेंगे खाएंगे। तो ऐसे ही हुआ, मैंने बच्चों को भी रेडी किया और निकल गए हम लोग पार्क के लिए। धूप काफ़ी अच्छी थी। सर्दियों में धूप तो समझो एक नेमत ही होती है, अल्लाह की दी गई। तो हम लोग ने फुल प्लान बना लिया कि पार्क में जाके घास पे जाके बैठ जाएंगे, थोड़ा आराम से धूप लेंगे और थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, कुछ खा पी भी लेंगे। और फिर हमने चलते चलते धूप की भी मैंने वीडियो शूट करा। आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये रहा पार्क। अब आगे इसका गेट है, हमने इंटर होना था, लेकिन 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 अनफॉर्चुनेटली ये ये पार्क बात दिन के सही है। टाइम बंद था। कोर्स दिन के टाइम अक्सर करके पार्क बंद ही होते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ बिना सोचे समझे पार्क के लिए निकल गए। और जब देखा कि पार्क बंद है तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए और रास्ता भी एकदम सन्नाटा हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा नहीं, अब कहीं पे भी नहीं रुकना है, डायरेक्टली हमने धूप की जगह से ही सीधा सीधा चलकर वापस अपने घर की तरफ चले जाना है। धूप हमने रास्ते से ही खा ली थी, बहुत ही हमें मज़े की लगी, सीरियसली टेस्टी थी। ख्वारी की धूप हमें बहुत अच्छी लगी। और देख सकते हैं आप लोग वीडियो में भी कितना ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है, कोई भी नहीं है। हम ही लोग घूम रहे थे। मैंने कहा उमर आमिर अब सीधा सीधा चलना है। और मैंने जिस तरह से इतनी मुश्किल से वीडियो बनाई थी ना, मुझे डर भी लग रहा था। कराची के रास्तों का तो आप लोगों को पता ही है। फिर घर आ गई मैं, और घर आने के बाद सारी दास्तान मैंने मामा को बताई। मामा तो ख़ैर, मामा कहने लगी अच्छा बंद थे, मैं तो कह ही रही थी बंद होंगी, ये है वो है। मैंने कहा अम्मी चले ना, अब थोड़ी-सी धूप भी खा ली हमने। फिर आने के बाद मैंने फ़ौरी दाल जो मैंने चढ़ाई हुई थी दोपहर के खाने के लिए, उसके बघार का सामान रेडी किया। साथ में आयशा मेरी छोटी बहन चाय बना रही, चाय बोल रही हूँ सॉरी, रोटी बना रही थी। और मैंने कहा चलो मुझे कॉल करवाया ना, अब तुम लोग व्लॉग मेरे बना रही मेरे हो? हिस्से का काम करो छोटा-मोटा। तो मैंने आमिर से डस्टिंग करवाया था, साथ के साथ मैं वीडियो भी मैंने खामोशी से चाहा कि मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन आमिर पहचान गए थे अपलोड कर रही हूँ वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये डस्टिंग करते हुए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा हाय मेरा छोटा भाई, इतना प्यार भी मुझे आ रहा था, मेरा गबलू काम कर रहा है। लेकिन अच्छी बात है, बच्चों को भी काम आना चाहिए, ठीक हो गया। मैंने आमिर उमर से काम करवाया, डस्टिंग करवाई। और उसके बाद फिर आयशा का दिल किया कि भुट्टे रखे हुए हैं, क्यों ना इसे सेके जाएँ। तो हमारे ऐसे ही हमने किया, आयशा सेक रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। एक भुट्टे का पूरा पीस हमने सेक लिया। हाँ, ये हमने सेका ही है, जलना इसे कोई भी नहीं कहेगा कि ये जल गया, ये सेका ही है, सही है समझ गया। और सॉल्ट डाल के हमने मज़े से खाया, बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी लगा। हाँ, अंदर से थोड़ा-थोड़ा सा कच्चा था, लेकिन ख़ैर है, हमने ही सेका है तो बहुत अच्छा है। और ये दाँतों के निशान देख रहे हैं, अभी खा चुकी हैं, ये मैंने नहीं किया, ये आयशा ने किया। मेरे हाथ में आया तो इस तरह से बेहूदगी तरीके से आयशा ने खाया हुआ था। और मैंने चाय बना ली थी साथ में, मामा फ़ोन यूज़ कर रही थीं। सो मेरा दिन आज का इसी तरीके से कुछ ज़्यादा मसरूफ़ ही रहा। और अब मैं आगे की भी रूटीन जो मैं बना रही थी, आप लोग सोच नहीं सकते आज मेरी कितनी ज़्यादा ख्वारी हुई है। हाँ भाई, हम लोग हैं चरसी। ये चाय हमने दोबारा बनाई थी शाम के वक़्त की। और साथ के साथ मैं बना रही थी आलू गोश्त, और उसकी रेसिपी भी मैं थोड़ी-सी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। वैसे तो मैंने अपलोड की हुई है आलू गोश्त की रेसिपी, लेकिन आप लोगों को फिर भी थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें मैंने डाली हैं। पहले पिसी मिर्चें, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है नमक, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। और प्याज़ डाली मैंने 4 पीस करके, सोन के चढ़ा दी थी तो साबुत-साबुत सारी चीज़ें। प्याज़ चाहें तो साबुत भी डाल दें या 2 पीस कर दें। ये गोश्त है, इसे गोश्त को मैंने काट लिया था, बहुत बड़ी-बड़ी बोटियाँ हो रही थी, अच्छी तरीके से धोकर ये ऑयल डालूँगी और फिर चढ़ा दूँगी। इस तरह से जो मैं सालन बनाती हूँ ना सोन के गाय के गोश्त का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, और मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ। वो प्याज़ ब्राउन करके बनाने वाला भी अच्छा होता है, लेकिन ये वाली रेसिपी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी फैमिली को भी। तो मैं सोन के ही चढ़ाती हूँ। मसाला तकरीबन ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो-जो चीज़ें मैंने डालनी थी। अब
इसे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और पकने दूँगी। इसके बाद फिर मैंने पीछे से आवाज़ आ गई थी, चाय बन गई क्या? मैंने चाय रख दी थी। मैंने कहा जी, जी चाय ला रही हूँ। तो साथ में फिर मैंने चाय निकाली और हाँ, हम लोग चाय के चर्सी हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को पूरी फैमिली को चाय पसंद है। मामा थोड़ा कम पीती हैं लेकिन बाबा, मैं और आयशा शौक़ से पीते हैं और साथ में उमर भी, हमारे छोटे भाई। हम सब चाय के शौकीन हैं बहुत ज़्यादा। और बाबा को मैंने चाय दी। बाबा एक जगह बैठे हुए थे, अक्सर ऐसे ही होता है, बाबा बैठे हुए होते हैं, मैं चाय रख के चली जाती हूँ, पापा पी लेते हैं। और उसके बाद फिर मामा के लिए लेकर आई मैं। मैंने कहा अम्मी चाय पी लें, मामा थोड़ी ही पीती हैं, सिर्फ़ 2 घूँट की पीती हैं, ज़्यादा नहीं पीती हैं। अभी-अभी मामा नमाज़ पढ़ के ही बैठी थीं और उसके बाद फिर मामा ने कहा चलो टेलर के पास चलते हैं, जो ड्रेसेस हमने दिए हैं वो पूछते हैं और जो बाकी देने हैं वो भी दे हाँ देते मेरे हैं बाय बाय। दे देते हैं। और बाकी भाई और पापा जा रहे थे बाहर काम से और मैं और मामा जा रहे थे टेलर के पास। बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा था रात के वक़्त, यहाँ मतलब सोसाइटी है ना, तो इधर सन्नाटा ही रहता है, ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएँगे। और जब हम यहाँ टेलर की शॉप में एंटर हुए तो हमें पता चला कि टेलर अंकल ही नहीं है जिनको हमने अपने नाप वगैरह का हर चीज़ बताना था। तो हम यहाँ पे भी मैं ख़्वार हो गई, मामा के साथ बैठी रही, इंतज़ार करते रहे टेलर अंकल आएँगे, आएँगे, आएँगे। तकरीबन हाफ़ ऑवर तक मैंने इंतज़ार किया, मेरी मामा ने इंतज़ार किया, लेकिन वो अंकल जी तशरीफ़ नहीं लेकर आए। तो बहुत ज़्यादा मुझे दुःख हुआ, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, दिन में भी पार्क वाले भी ख़्वारी हो गए और टेलर के पास गए हम लोग, वो भी ख्वारी हो गई। आज लगता है ख्वारी डे लिखा हुआ है, सारा ख्वारी 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 ही हो रही है दिन से, अक्सर करके ऐसे ही होता है। तो इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो गया था यार, आ ही नहीं रहे थे अंकल। मैंने कहा अम्मी चलें, काफ़ी टाइम हो गया है, और भी आ रहे थे उनके कस्टमर वगैरह ना, लेकिन फिर वो भी जा रहे थे वापस। मैंने कहा अम्मी हम क्यों वेट कर रहे हैं, हम लोग असल में थोड़ा सा घर दूर है ना पैदल में, तो इस वजह से मामा ने कहा ख्वारी हो जाएगी, दोबारा आना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं बस चलें। घर आने के बाद मस्ती सूझी, मैंने कहा अम्मी मैं पैसे जमा करती हूँ और अगर थोड़े से आपके पास हैं आप भी शेयर करें, हम लोग ना रोस्ट मंगवाते हैं। मैंने सारे पैसे इकट्ठा किए, मैंने मामा से लिए थोड़े से और अपने सारे मिलाए। मैंने कहा पापा 2 रोस्ट ला कर दे दें मुझे, बहुत दिल कर रहा था खाने का। ऐसे ही बैठे-बैठे मस्तियाँ सूझती हैं, मेरे पापा बेचारे ख्वारी करते हैं और हमारे शौक भी पूरे करते हैं। सबकी जमा पूँजी मैंने जमा कर ये ली वाला और मज़े का था। फिर बाबा को भेज दिया। बाबा के साथ भाई भी पीछे लग रहे थे आप लोग के सामने। मैंने इसकी वॉइस ना बंद नहीं की, मुझे अच्छा, अच्छी लग रही थी, तो पापा के आप लोग भी साथ-साथ रहना, सुनेंगे। ठीक है? उमर बोल रहे उमर ने भी जाना है। ओए थपले तो मार लो। सही है, सब पापा के साथ-साथ है ना। ला फिर। आप लोगों को नीचे दिखेगा अभी मानो बिल्ली हमारे घर के साथ ही रहती है ये भी ऐसे लग रहा था सी ऑफ कर रही हैं भाई बाबा को। मैंने कहा हटो, मानो ये हम लोग के साथ ही रहती है, खाना पीना जो होता है हम लोग इसका कर देते हैं और ऊपर वाली आंटी भी हमारी कर देती हैं। बाकी भाई और बाबा आ गए तो बहुत मज़ा आया था इन लोग के साथ मस्तियाँ करने में। क्या हुआ है? पता डाउन टू अर्थ था ना। पहले उनको सिस्टम दे यार, इसमें से वाइट का है ना तुम लोगों ने। आते ही मेरे भाई की आवाज़ तो आपने सुन ही ली होगी, क्या इसमें से बाइट खाया है? मतलब बहन भाइयों पे भरोसा ही नहीं है बिल्कुल भी, फ़ौरी बोलते हैं, शक करने लग जाता है, इनके छोड़े हुए खाने का हम खाएँगे। तो उसके बाद फिर हमारा ये जो आलू गोश्त बन रहा था ये अब हो जाएगा कल दोपहर के लिए। इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँगी और ये पका के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर ये कल दोपहर में निकाल लूँगी। कल दोपहर का खाना मतलब मैं ईज़ी हो गई, कुछ मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, आराम से मैं उठूँगी सुबह में तकरीबन 1-2 बजे के करीब। सो मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरा डेली व्लॉग अच्छा लगा है आपको
दिन का सारी एक्टिविटी मैंने आपको बताई है। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाज़मी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।